ओम श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिस पुरुष का मन संसार की ओर धावता है वह मन की वृत्ति में डूबता है, क्योंकि मन माया प्रकृति जगत चार नाम बहु एक। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, ये पर्याय ही हैं एक ही चीज के, ये चार नाम हैं। जो मन में है वही जगत में है। मन ना हो तो जगत दिखता नहीं, इसलिए जो तुम्हारा मन है वही जगत के रूप में दिखता है। जो जगत है यही मन है, जो मन है वही प्रकृति है। मन माया प्रकृति जगत, मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, ये सब एक ही चीज है। इसलिए यहाँ का यदि मन जिस पुरुष का संसार की ओर धावता है, धावता मतलब दौड़ता है, वह मन की वृत्ति में ही डूबता है, अर्थात सांसारिक पद पदार्थों में ही रचा पचा रहता है, उसमें नहीं निकल पाता है। इसलिए उसको यहाँ का कि वो डूब जाता है। और आप देखें भी, संसार के जितने भी कार्य हैं, घर गृहस्थी से लेकर शादी विवाह, मकान दुकान बनाना, इसी आदि में इसका सारा जीवन तो गुजर जाता है। तो देखा जाए तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि जिसका मन संसार में लगता है वो संसार में ही डूब जाता है। घर गृहस्थी नाना जंजाला, तेयत दुर्गम शैल विशाला। पहले खुद पढ़े फिर विवाह आदि करे, विवाह करे संतान नहीं हुई तो अगल बगल वाले लोग कहना, अरे अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये सब क्या है, मामला क्या है। करके जैसे तैसे फिर लगता है कि जल्दी कुछ हो जाए, हो गया तो पढ़ाई लिखाई ब्याह शादी, फिर दूसरा मकान बनाओ बच्चों के लिए। तो ये क्या है कि जो जिसका मन इसमें लगा है, जिसका मतलब लगभग लगा ही है, तो वो लोग कहाँ निकल पाए हैं। वो उसी में लगे रह जाते हैं जीवन भर, और काम अधूरे छोड़ करके ही जाना भी पड़ता, काम पूरे होते ही नहीं है। तो उसको यहाँ कहा, जिसका मन संसार की ओर धावता है वह मन, क्या मन मन धावता है तो मन को पद पदार्थ चाहिए सांसारिक, इसलिए वो मन की वृत्ति में ही डूब जाता है। कभी मैं जाया, मैं धनम, मेरे को धन चाहिए, मेरे को पद पदार्थ मान प्रतिष्ठा चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, इसी कामना में ये डूब जाता है। फिर पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई चाहिए, फिर जॉब चाहिए, बच्चों की चाहिए, फिर उनके विवाह आदि हो जाए, नाती पोता हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसी में ही डूब जाता है। तो इसमें कोई गलत तो है नहीं, बिल्कुल सेम लिखा है। हाँ, तो और गीता में कहते हैं, ना रूप मत्स्य तथोपलब्धते। जैसा रूप आप संसार का देखते हैं और वैसा प्राप्त करने की इच्छा करते, पर वैसा होता नहीं है। जैसे जैसा आपने चाहा कि हम विवाह हो जाएगा तो हम बढ़िया हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जब विवाह हुआ तो दूसरी मुसीबतें चालू हो गई। किसी एक पॉइंट को क्लियर किया तो 10 पॉइंट और खड़े हो गए, जो अभी क्लियर नहीं, उनकी कामनाएं हैं, और लगता है ये भी होता तो ठीक हो जाता। ऐसे ही धन, धन है तो लगता है, कई कहते हैं ये वो हमने एक जगह हमने अप्लाई किया है, और यदि वहाँ आ गया तो अच्छी सैलरी है तो हमारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अच्छा भाई, तो चल लग गए तो वो वाला समस्या थोड़ी मोड़ी सुधर गई, पर बाकी और समस्याएं बढ़ गई। और वो भी उनकी सुधरती है जिनकी कामनाएं कम, जिनकी कामनाएं ज्यादा उनकी सैलरी फिर भी कम पड़ जाती है। जब गए थे तो बड़ी सैलरी है ऐसा समझ के गए, बाद में पता लगा वो खर्चे उतने बढ़ा लिए, लीप पोत फिर बराबर। तो क्या है कि जिसका मन संसार की ओर दौड़ता है वो संसार की वृत्ति में ही डूब जाता है, उसे निकलने का चांस नहीं मिलता। तो बड़े भाग हों तो अति हरि कृपा जासु पर हुई। परमात्मा की बड़ी कृपा हो तो ये सब कुछ करने के बाद में वृद्धावस्था में लोग छोड़ करके साधु भी बन जाते हैं, तपस्या भी करते हैं, जिसकी जैसी अपनी रुचि हो, एकांत सेवन करते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, तीर्थ आदि चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो
वहां से निकलने के चांस नहीं बन पाते हैं। इसीलिए यहाँ कहा कि जिस पुरुष का मन संसार की ओर धावता है वह संसार किसका है? मन का है। तो इसलिए मन की वृत्ति में ही वो डूब जाता है, उसमें मन में कामनात्मक वृत्ति का अंत आता ही नहीं है। जब तुम मन को हृदय में धारोगे, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जब मन को हृदय में धारोगे मतलब जब बहिर विषयों से, सांसारिक पद पदार्थों से हटा करके हृदय में रोक करके जब परमात्म चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, आत्मा के लिए जब हम श्रवण मनन निदिध्यासन करेंगे तो फिर मन को एकाग्र होना मांगता है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत् प्रबोधनम एतद एक परत्वम ब्रह्मा व्यासा विदुर्बुधा। तो लोगों ने ये परमात्मा विषयक चर्चा को तत्चिंतनम, उसका चिंतन करना चाहिए, तत्कथनम, उसका कथन भी करना चाहिए। जो मन में होता है वही बाहर निकलता है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे पर तो अपना अनुभव शेयर करें, बताएं और फिर उससे और सीखें। अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम एतद देख पर तुम उस परम ब्रह्म परमात्मा के भरोसे ही रहें। इसी को कहते हैं ब्रह्माभ्यास, ब्रह्म का अभ्यास, ब्रह्माभ्यासा विदुर्बुधा। तो ये ब्रह्माभ्यास हमें करना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब तुम मन को हृदय में धरोगे, धरोगे मतलब जब भी भाग रहा है ना विषयों में, मन विषयों की ओर दौड़ता है, मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना, जितना ही इसे समझाएं उतना ही ये मचल जावे। इसलिए इस मन को जब हृदय में धारण करोगे राम जी, सब जगत में तब तुम प्रकाशवान हो जाओगे, सब जगत में तुम प्रकाशवान हो जाओगे। बोला बताओ, किसी से कहो कि भाई ऐसा ऐसा करो, तुम सारी दुनिया को उजाला दोगे, को दे सकता, अपना तो उजाला होता नहीं, दूसरे का दे। तो यहाँ किस दृष्टि से कहे? शरीर की दृष्टि से नहीं कह रहे। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। जो बुद्धि से पर, जो भौतिक जगत जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय कहलाते हैं। इंद्रिय सन्निकर्ष, जब इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है, समीपता होती है, जुड़ती हैं, तो विषय का भोग मिलता है इस मन को। तो विषयों का भोग करते हैं इंद्रियां, इंद्रियां विषयों से बलवान है। विषय जो है, जो दिखते हैं, वो इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित हैं। प्रकाशित मतलब जानने में आते हैं, जानने का मतलब है इंद्रियों के द्वारा भोग किया जाता है। तो इंद्रियाणि पराण्याहु, ये जितने भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित हैं। दूसरी बात में कहें, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ऐसा कहें, ये इंद्रियां ही इनको भोगती हैं। अच्छा, तो फिर क्या है? प्रकाशवान कौन हुआ? प्रकाशवान इंद्रियां हुए। प्रकाशित कौन हुआ? विषय हुए। और इंद्रियभ्य परम मना, पर जिस जिस इंद्रिय से मन नहीं जुड़ता, वो इंद्रिय होते हुए भी नहीं प्रकाशित कर पाती। तो इसका मतलब क्या? मन प्रकाशवान है, इंद्रियां प्रकाशित हैं। और फिर इंद्रियभ्य परम मनसस्त परा बुद्धि, पर मन की भी, आज हमारा मन सुखी है, आज हमारा मन दुखी है, ऐसा करके, और नाना प्रकार के और भी अनुभव हैं। ये मन हमारा ऐसा है, वैसा लोग बताते हैं। तो ये जो बताते हैं, और मन में ये लगता है ये चीज ठीक नहीं, ये वाली ले ले, वो ले, वो की स्थिति जो होती है, मन कहलाता है। किसी का मन का क्या स्वरूप है? तो संकल्प विकल्पात्मक मनः, ये मन किसको कहते हैं? जिसमें जाओ जो वृत्ति संकल्प विकल्प हाँ हमेशा उठता रहता है, उस वृत्ति का नाम मन है। पर ऐसी वृत्ति जो संकल्प विकल्पों से घिरी हुई है, तो निश्चयात्मक बुद्धि वृत्ति के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि मन प्रकाशवान है, बुद्धि प्रकाशित है। और यो बुद्धि पर तस्तुषा, बुद्धि अपना होना और अपना न होना किसी
दूसरी एग्जिस्टेंस के द्वारा ये बात पता लगती है भला। जैसे अभी मैं हूँ, जान रहा हूँ और जगत को भी जाना, पर कुछ समय बाद जब सो जाते हैं तो कुछ ना जाना। इस जीवात्मा ने, इस प्रचंड एग्जिस्टेंस जो जीव है, जो ये सोने जागने वाली चेतना ने कुछ ना जाना, को हमने जाना कि इसने कुछ नहीं जाना। तो सोते समय सुख से सोया, कुछ ना जान, सुख से तो सो रहे थे पर सिरहाने से कोई सामान ले गया, हम नहीं जान पाए। तो नहीं जान पाए, आप नहीं जान पाए, इसको अंदर वाले आत्मा ने जान लिया। तो अंतर्यामी आत्मा सबका प्रकाशक निकला और जीव प्रकाशित निकला। और जीव पर जब आत्मा का रिफ्लेक्शन पहुंचता है तो जीव प्रकाशित करने वाला बन जाता है, इंद्रियां प्रकाशित हो जाती है। जब मन से होकर के वही चेतना इंद्रियों पे जाती है तो इंद्रियां प्रकाशवान होती हैं, विषय प्रकाशित हो जाते हैं। और इसी तरह से सारे जगत की प्रक्रिया है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशित जो प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पत सोई। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जब तुम मन को हृदय में धारण करोगे, और इस प्रक्रिया को धारण किया जाता है क्या, कि सबका सबका प्रकाशक जो अंतर्यामी आत्मा है, यही अनादि राम है, यही अवध का पति हुआ था भला, जिसका कभी वध नहीं होता। हाँ, तो यही अवधपति बने थे, राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण किया था। इनकी व्यवहारिक सत्ता 11,000 साल तक की बताई गई है। और पारमार्थिक सत्ता अभी भी विद्यमान है। भगवान राम का जो चिंतन करे, भक्ति करे, अभी भी दर्शन देते हैं, क्योंकि ये अंतर्यामी आत्मा में जो भगवान राम का विग्रह प्रकट हुआ था, वो भक्तों के दिलो दिमाग में, भक्तों की भक्ति के बसात निर्गुण निराकार सगुण साकार हो जाता है। क्योंकि भावनात्मक जगत है। जाके मने भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। जिनों के अंदर जैसी भावना होती है, परमात्मा वैसी मूर्ति होकर के दिखने लगता है। सेम ऐसे ही जैसे सुनार सोने में यदि कुंडल देखना चाहे तो कुंडल बना देता है, और झुमका और को जितने भी आभूषण कितने आदि जो बनाना चाहता है वही बन जाता है सोना। और सोना बन जाता है, या हमें आपको हमने नाम रख के टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, बोले ये अंगूठी है, और घुमावदार बना, बोले ये कुंडल है, ये नथनी है, पता नहीं क्या क्या नाम हम सोने के ही रख लेते हैं। ऐसे ही ये अंतर्यामी आत्मा भी अनेकों प्रकार से अवतार सगुण साकार होकर के धारण करता है। ये साक्षात परम ब्रह्म ही है। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, जब मन को एकाग्र करके हृदय में रोकोगे, तब तुम प्रकाशवान हो जाओगे, और ये पता लगेगा सारे जगत में जो सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध पद सोई। ये राम जो अनादि राम है, जो जिसकी परमार्थ सत्ता है, जो चैतन्य बपू है, उस राम को जब धारण करोगे मन को रोक करके, तब समस्त जगत में आप ही प्रकाशमान होवेंगे। पता लगेगा सबके और आश्रय और प्रकाशक मैं ही हूँ। हे राम जी, तुम आत्म स्वरूप हो तो क्या, तुम आत्म स्वरूप हो तो अपना क्या और पराया क्या। क्योंकि आत्मा अपना और पराया करके जो जगत दिखता है, उन दोनों का आश्रय और प्रकाशक है। जैसे सपने में अपने और पराये दिखे थे, पर दो अपने तो अपने और पराये दोनों ही में ही आप ही स्वयं थे। इसलिए आप ही नदिया, आप किनारा, आप ही नाव, आप ही खेवनहारा। यह सब राम जी मिथ्या कल्पना है, सबका आधार तुम ही हो। तुम सबके आदि पुरुषोत्तम हो। तुम ही साकार रूप पदार्थ के रूप में हो, और तुम ही सबोर पूर्ण जगत में सबकी चेतना के रूप में तुम ही हो राम जी। और स्थावर जंगम जगत, यह सब तुम में ऐसे ही पिरोया हुआ है, जैसे सोने में आभूषण पिरोया होता है, जैसे जल में लहर तरंग फैन बुदबुदे पिरोए हुए होते हैं, जैसे सूत की माला में सूत की मणियां पिरोई होती है, ऐसे ही राम जी तुम सब में समाये हुए हो। तुम नित्य शुद्ध,
उदित रूप हो, सदा उदित रूप हो, आपका कभी अंत होता ही नहीं। आप बोध स्वरूप हो, ज्ञान बोध स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप है। और कैसे हो? भ्रांति रहित, भ्रांति आप में कभी नहीं है। ये तो मन में ही भ्रांति खड़ी होती है, आप मन से भी परे हैं। जन्म आदिक सब जितना भी जन्म मरण आदि है, जन्मना अस्ति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, जितना जो कुछ भी हो रहा है, इस ये संसार रोग है। इस संसार शरीर के जो खट विकार हैं, मन के सुख दुख विकार हैं, प्राणों के भूख प्यास विकार हैं, बुद्धि का कर्ता भोक्तापना है, ये सब माया के अंतर्गत प्रकृति के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इस सांसारिक जगत रूप जो रोग है, संसार रूप जो रोग है, उसके निमित्त, उसका नाश करने के निमित्त आत्म विचार करके बलात्कारों से बलपूर्वक भोगों का त्याग करके सबके भोक्ता बन जाओ। एक शरीर से क्यों भोग रहे हो? सब शरीरों से मैं ही भोगने वाला हूं, ऐसा आप तब बोल सकेंगे जब आप आत्माभिमानी होवेंगे। शरीर अभिमानी होने से आप एक ही शरीर से भोक्ता बन सकते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, यदि तुम बन सको तो सर्वभोक्ता बनो। सर्वभोक्ता वही होता है जो आत्मा में अहम को स्थापित कर लेता है। आत्मा में अहम स्थापित होने की वजह से सभी अहम में अहम होने की शक्ति और सामर्थ्य उसी की होती है, क्योंकि वो सर्वरूप हो जाता है। ततो न विजुक्षते, उसकी छाती में जलन मिट जाती है, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। हे राम जी, तुम केवल स्वरूप जगत के नाथ हो। तुम केवल स्वरूप हो। अपना स्वरूप क्या? आत्म तत्व, चेतन स्वरूप। तुम केवल स्वरूप जगत के नाथ हो, संपूर्ण जगत के आश्रय प्रकाशक हो। चैतन्य सूर्य प्रकाश रूप सर्वदा तुम अपने आप में स्थित हो। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लौलेशा। हे राम, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, सूर्य हो। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो सूर्य है वो तुम हो। और सर्वदा अपने आप में तुम स्थित हो, स्वयं अपने आप में किसी के आश्रय में नहीं हो। सब कुछ तुम्हारे आश्रय में, पर तुम किसी के आश्रय में नहीं हो। सब जगत तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशमान होता है। सूर्य चंद्रमा अग्नि सब तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सुख दुख की कल्पना हे राम जी तुम्हारे में है ही नहीं। तुम सुख दुख से परे हो। तुम तो शुद्ध सर्वात्मा और सर्व प्रकाशक हो। इष्ट अनिष्ट को त्याग करके केवल अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इष्ट अनिष्ट के त्याग से निरंतर एग्जिस्टेंस, ये सत्यता उदित रूप रहती है। लगता है मैं हूं, है और जानना अपना बाधित नहीं होता। कब? जब आप इष्ट अनिष्ट में सम हो जाते हैं। इष्ट अनिष्ट का त्याग करके केवल है और जानना पना मात्र, जो चेतन मात्र सत्ता है, उसमें जब स्थित हो जाते हैं, तो इष्ट अनिष्ट के त्याग से फिर क्या होता है? निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता सत्यता की स्थिति हो जाती है और जानना अपना बाधित नहीं होता है। ये जो कि चैतन्य सत्ता का आत्मा निज स्वरूप है, ये सदा उदित बनी रहती है। आज इतना ही। ओम।